मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसके स्वामी, शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी, शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। गाते हैं नहीं, क्या गाते हैं? मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। भगवान के नाम का उच्चारण रोज करते हैं हम, सभी माताएं करती हैं, सभी भाई करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो इस आरती को ना जानता हो, इस आरती को ना गाता हो। सभी लोग गाते हैं, लेकिन कभी भी हमने अपने जीवन में इस चीज को नहीं उतारा। अभी तो दुख में सिमरन सब करे, और सुख में करे न कोई। लेकिन राजा दिलीप सुख में भी गुरुओं के चरणों में बैठते हैं, संतों के चरणों में बैठते हैं, और दुख में भी संतों के चरणों में बैठते हैं। आज मन में विचार आया राजा के और रानी के कि क्यों ना गुरु के आश्रम में चला जाए और वहां जाकर गुरु की सेवा करके फिर उनसे प्रश्न करें। प्रश्न क्या करें? प्रश्न यही करें कि गुरुदेव क्या कारण हो गया, सब कुछ करने के बाद भी हमारी वंशवृद्धि रुक गई है या बढ़ नहीं रही, क्या कारण है? तो चले हैं आज, लेकिन हृदय में गौ माता को धरकर, मुख में हरि का नाम लेकर। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, नाम लूं हरि का निस दिन, नाम लूं हरि का निस दिन, और हृदय में धेनु हो ऐसा जीवन व्यतीत हो, हे मेरे भगवन। देखो कितनी सुंदर बात कही, किसने? राजा ने। भाव कितना सुंदर है। और राजा रानी दोनों चल पड़े हैं और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के निकट गए महाराज। और जैसे ही आश्रम के निकट पहुंचे तो अपनी सारथी को कहा, रथ भारी खड़ा कर दो। और बड़े विनम्रता के साथ नंगे पांव महर्षि के आश्रम में प्रवेश किया। जैसे हम मंदिर के बाहर सीढ़ियों के बगल में चप्पल निकाल कर फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, फिर वहाँ पे पहले भगवान को प्रणाम करके फिर पंडित जी से प्रार्थना करते हैं कि कुछ देखिए ना, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समस्या चल रही है, इसका समाधान क्या होगा। उसी प्रकार यहाँ पर राजा दिलीप आए हैं सेवा भाव से।
और कुछ भी स्वार्थ नहीं रखा है। लेकिन कहते हैं संत सब कुछ जानते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की कृपा से उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है उनके हृदय में। आप जिस मन से आए वह आपको पहचान लेते हैं, आप किस मन से आ रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या? निर्मल मन के साथ जो भगवान के द्वार पर आता है, भगवान उसको समझ जाते हैं। उसी प्रकार संत की भी यही महिमा है। संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है। अगर आपने अपराध भी किया हो और उसकी क्षमा याचना करो तो संत आपको तुरंत क्षमा कर देते हैं। संत कहने का तात्पर्य कोई वेशभूषा से नहीं है। संत आपकी माता भी हो सकती है, आपका पिता भी हो सकता है। संत की श्रेणी में आपकी पत्नी, आपके बच्चे, कोई भी हो सकता है। चोला धारण करने से अगर कोई संत बनता तो समाज का हर दूसरा व्यक्ति आज संत होता। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों की जो गरिमा रही है, उन्होंने गृहस्थ आश्रम का पालन करके, हमारे जितने ऋषि रहे सभी गृहस्थ आश्रम में रहे, सभी का परिवार रहा, सभी के बच्चे रहे और सभी विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान रहे, शास्त्रों के ज्ञाता और ब्रह्म को जानने वाले, ऐसे हमारे ऋषि मुनि रहे। महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन तो आप सब जानते हैं। संत कोई वर्ण व्यवस्था से भी नहीं बना जाता। संत बनने के लिए अच्छे विचारों का होना बहुत जरूरी है। संत बनने के लिए आपका रहन सहन, आचार विचार, आपके मन में समानता भाव होना बहुत आवश्यक है। वही संत होता है जो दूसरे को अच्छी प्रेरणा दे। बार छोड़कर जंगल में जाने से भी कोई संत नहीं बनता। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक उद्देश्य है जो महाराज जी कहते हैं, नर को ही नारायण समझकर उसकी सेवा करो। नर को जब नारायण समझकर उसकी सेवा करेंगे, जो शास्त्रों ने कहा है वह बात फिर सच हो जाएगी। शास्त्रों ने कहा अतिथि देवो भवा, अतिथि जो होता है वह देवता के समान होता है। इसीलिए जयराम आश्रम का एक सेवा यही है, जो भी व्यक्ति जयराम आश्रम में प्रवेश करता है वह हमारे लिए नारायण के समान हो जाता है और नारायण की तरह उसकी सेवा की जाती है। सेवा कहने का अर्थ ये नहीं कि 56 भोग आपके सामने रखे जाएंगे, ये सेवा नहीं। कि आप सोचो पंडित जी कह रहे हैं कि हम नारायण के समान हैं, आप आश्रम में आए और आपको हम 56 भोग खिलाए, नहीं, ये कदापि नहीं। ये भाव है, नर को नारायण समझकर आपकी सेवा करनी है, यानी आपको भगवान मानकर जितना हो सके उतना आपके लिए कार्य करना है। यह महाराज जी का उद्देश्य है और ये हमारा सौभाग्य है कि पूज्य महाराज श्री कल हमारे बीच में आए, हम सबको आशीर्वाद दिया, आशीर्वचन दिया। ये भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कम समय होने के बाद भी अपना उन्होंने समय हमें दिया। ये आपका, हमारा गौ माता की कृपा है कि संतों का आगमन हुआ और हमारे जीवन में भागवती संहिता का प्रारंभ हुआ कल से। तो जो संत हैं उनकी महिमा शास्त्र गाते हैं। वशिष्ठ ऋषि से मिलने जा रहे हैं, नंगे पांव जा रहे हैं, विनम्रता विनय भाव के साथ, और जाकर उनके चरणों में बैठे हैं राजा रानी और कहा, गुरुदेव हम कुछ समय आपके आश्रम में रहना चाहते हैं और आश्रम में रहकर आश्रम की सेवा करना चाहते हैं। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने भी नर को ही नारायण समझकर उनकी सेवा करने लगे।
उत्तम आसन दिया और कहा कि हे राजन बैठिए, हे रानी आप भी आसन ग्रहण कीजिए। दोनों को उत्तम स्थान दिया, आसन दिया और शिष्यों से कहा कि आओ इनके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करो। उनको जल दिया गया, कुछ फल फ्रूट खिलाए गए। कहा कि अब कुछ देर तुम लोग रेस्ट करो, लेकिन कहने लगे कि गुरुदेव हमें आराम की आवश्यकता नहीं है, हम तो आपके आश्रम में आकर कुछ दिन रुकेंगे और आपके आश्रम की सेवा करेंगे। देखिए, अपनी कुछ काम करवाने के लिए विनम्रता बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ता है। खोना अगर भगवान का नाम मिल जाए, सेवा मिल जाए, वो खोना नहीं होता। तो सेवा करने लगे। सेवा, राजा ऋषि वशिष्ठ के चरणों को दबाने लगे और चरणों को दबाते दबाते प्रश्न किया, गुरुदेव आप मन की जानने वाले हैं, मेरे मन में एक व्यथा है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं प्रश्न करूं। तो वशिष्ठ ऋषि बोले, हे राजन बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। कहा, गुरुदेव मेरे जीवन में वैसे मैं परिपूर्ण हूँ आपकी कृपा से, प्रभु की इतनी दया है, मैं सुबह शाम नित्य ठाकुर जी का कीर्तन, उनका सत्संग, उनके नाम का जाप करता हूँ। जितनी मुझसे सेवा होती है मैं उतनी गौ ब्राह्मणों की भी सेवा करता हूँ, गौरी की सेवा करता हूँ, यही तो मेरा उद्देश्य है। लेकिन गुरुदेव मेरे जीवन में अभाव है, पर कोई संतान नहीं है। तो महर्षि कहते हैं, मुझे पता है राजन, लेकिन तुमसे एक अपराध हुआ, उस अपराध के कारण तुम्हारी भाग्य में संतान का योग नहीं है। अपराध क्या? अब राजा कहने लगे, गुरुदेव मुझे जितना याद है बचपन से आज तक मैंने भूल कर भी कोई गलती नहीं की, जानबूझकर मैंने कोई अपराध नहीं किया। अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो आप मुझे बताने का कष्ट करें। तो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राजन आपको याद है देवासुर संग्राम के समय जब देवताओं का और असुरों का युद्ध चल रहा था, उस समय देवराज इंद्र ने आपको अपने साथ अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए आपको निमंत्रण भेजा और आप गए। और जब युद्ध पूर्ण हुआ और आप स्वर्गलोक से धरती पर आ रहे थे, तो मार्ग में आपको कामधेनु गौ माता मिली। कौन मिला? कामधेनु गौ माता। आपको पृथ्वी पर आने की इतनी जल्दी थी कि आपने गौ माता को अनदेखा किया, ना आपने प्रणाम किया, ना आपने उनकी परिक्रमा की, और बिना प्रणाम किए ही आप अपने राज्य में आ गए। बस यही अपराध आपसे हुआ है, यही अपराध आपसे हो गया है। तो कहा इसका समाधान क्या हो गुरुदेव? मैं कैसे माँ कामधेनु को प्रसन्न करूं, कैसे मैं गौ माता को प्रसन्न करूं? आपको पता है मैं गौशाला जाकर इनकी सेवा करता हूं, मैं सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति गौ माता की सेवा करता हूं, लेकिन फिर भी अगर मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है तो मुझे कोई समाधान बताइए। तो समाधान बताया। क्या समाधान बताया? कि माता जो सुरभि है, समुद्र मंथन से 5 गौ निकली थी, तो उन्हीं में से एक माता सुरभि है। जो वशिष्ठ मुनि के पास माता सुरभि की जो पुत्री नंदिनी है, माता गौ माता जो सुरभि है,
उनकी जो पुत्री है माता नंदिनी वशिष्ठ मुनि के पास है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राजन, अब आप यहाँ मेरे आश्रम में रह रहे हो, इस गौ माता की आप सेवा करो, इसकी जिम्मेदारी आपकी। अगर आपने इस सुरभि की पुत्री नंदिनी को प्रसन्न कर लिया, माँ नंदिनी को प्रसन्न कर लिया, तो माँ नंदिनी आपको सब कुछ दे सकती है। यह गौ माता आपको सब कुछ देने में सक्षम है। तो राजा उसी समय से माता नंदिनी की सेवा में लग चुके हैं। गौ की सेवा से तर जाएगा तेरा जीवन बदल जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा, आइए सभी लोग, तेरा जीवन बदल जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा, जय हो, तेरा जीवन सुधर जाएगा। हो गौ की सेवा से तर जाएगा, अरे वो तेरा जीवन सुधर जाएगा। गाओ गोविंद गोविंद गोपाला, 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 गाओ गोविंद गोविंद गोपाला। गौ की सेवा से, गौ की सेवा से, गौ की सेवा से तर जाएगा तेरा जीवन सुधर जाएगा। हो गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। बोल गौ माता की जय हो। भाई अपने हाथ में हरि बोल, तालियां बजाते हुए। कामना पूरी करती है धेनु, कामना पूरी करती है धेनु, कामना पूरी करती है धेनु। इसकी महिमा है जग से निराली, इसकी महिमा है जग से निराली, इसकी महिमा है जग से निराली, इसकी महिमा है जग से निराली। तेरा नाम जग में हो जाएगा, तेरा नाम जग में हो जाएगा, तेरा नाम जग में हो जाएगा, हो तेरा नाम जग में हो जाएगा। तेरा जीवन बदल जाएगा। जय हो, गौ सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। हो गौ सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। बोलिए गौ माता की, उठाइए अपने हाथ को।
बोल गौ माता की जय हो, गौ मैया की जय, धेनु मैया की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे बीच में अमित डिघल से हैं, गौ सेवक हैं। इनका चुनाव चिन्ह सेब है। गौशाला में आपका पधारने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गौ माता से प्रार्थना करते हैं, गौ माता आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोले सच्चे दरबार की जय हो, गौ माता की जय हो। आइए। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, श्री राधा रमण जय नंद लाला, श्री राधा रमण जय नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, श्री राधा रमण जय नंद लाला, श्री राधा रमण जय गोपाल, श्री राधा रमण जय नंद लाला, श्री राधा रमण जय नंद लाला, श्री राधा रमण जय नंद लाला, राधा रमण जय गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, श्री राधा रमण जय नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, राधा रमण जय नंद लाला। देखिए, बोलो धेनु मैया की जय हो, गौ माता की जय हो। हमारे बीच में अमित जी हैं, डिग्गल से हैं, गौ सेवक हैं, गौ माता की अच्छी सेवा करते हैं। आप सभी लोग इनके ऊपर अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखें। प्रभु की कृपा तो है ही, और गौ माता की जो सेवा करता है उसके ऊपर गौ माता तो आशीर्वाद बनाती ही है, लेकिन आप लोग भी अपना आशीर्वाद बनाएं गौ माता के साथ साथ में। और गौ माता की कृपा से हर काम होता है, हर काम परिपूर्ण होता है। इसलिए गौ माता को धेनु मैया कहा गया है, इसलिए कामधेनु के नाम से गौ माता को जाना जाता है। बोल गौ माता की जय हो, धेनु मैया की जय हो। इसीलिए तो कहते हैं कामना पूरी करती है धेनु, कामना पूरी करती है धेनु, कामना पूरी करती है धेनु, कामना पूरी करती है धेनु। इसकी महिमा है जग से निराली, इसकी महिमा है जग से निराली, इसकी महिमा है जग से निराली। ओ इसकी महिमा है जग से निराली। नाम जग में, ओ नाम जग में दर हो जाएगा, नाम जग में तेरा हो जाएगा, तो सेवा से तर जाएगा, क्योंकि सेवा से तर जाएगा। तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि सेवा से
जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं गौ की सेवा किया करो। गौ माता ना जाने कब आपका भाग्य बदल दे। और संकल्प लीजिए कि आज अगर हम इस धरती पर आए हैं, इस गौशाला में आए हैं, तो हमेशा आते रहेंगे। अगर ये संकल्प कर लिया तो पुराण गवाह है, साक्षात गोविंद गवाह है, आपका जीवन अवश्य बदलेगा। उठाइए अपने हाथों को। जय हो। और देखिए महर्षि वशिष्ठ नंदिनी गौ माता की सेवा किसको दी? राजा दिलीप को। और राजा दिलीप जो है वह नंदिनी के पीछे पीछे चलते हैं। आगे आगे नंदिनी मैया और पीछे पीछे राजा दिलीप चलते हैं। नंदिनी मैया कुछ खाती है तो राजा भी खाते हैं, यही सेवा होती है। और यही सेवा गोविंद भी करते हैं, जैसे राजा दिलीप कर रहे हैं। तो राजा दिलीप यही गाते हैं, गोविंद गोविंद गोपाला, 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 श्री राधा रमण जय नंदलाला, श्री राधा रमण जय नंदलाला, श्री राधा रमण जय नंदलाला, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे,
आके। तो माता नंदिनी की सेवा में लगे रहे राजन, खूब भगवान का कीर्तन करते हैं। देखिए जब आप सेवा भाव में उतर जाते हैं ना तो आपकी परीक्षाएं बहुत होती हैं। जो लोग कहते हैं जीवन में दुख आता है, दुख आता है, दुख आता है, दुख में मत घबराना पंछी, क्या दुख में मत घबराना पंछी, एक दिन तुझको जाना है। सुख की आशा मत करना, सुख की आशा मत करना, आशा करना हरे की रे, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, एक दिन तुझको जाना है। और देखिए सेवा कर रहे हैं। एक दिन नंदिनी माता को लेकर राजा वन में गए और नंदिनी मैया चल रही हैं, राजा भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। आगे आगे नंदिनी पीछे पीछे राजन चल रहे हैं। प्रकृति की सौंदर्य में राजन खो गए। आहा, भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। तो जैसे ही सृष्टि के सौंदर्य में खो गए राजन, उसी समय एक गुफा थी। मां नंदिनी उस गुफा में प्रवेश कर गई और प्रवेश करने के बाद वहाँ एक सिंह बैठा था। तो सिंह ने मां नंदिनी को पकड़ लिया। अब मां नंदिनी जोर जोर से रमाने लगी और कहने लगी, हे राजन मेरी रक्षा करो। राजा भाग भाग के जैसे गुफा के अंदर गया, अपने हाथ में धनुष बाण लिया और जैसे ही बाण चढ़ाने लगा, राजा के हाथ पांव काम करने बंद हो गए। ना हाथ काम करते हैं, ना पांव काम करते हैं। और राजा देखिए परेशान है, व्यथित है, मैं कैसे माँ की रक्षा करूं। और कहने लगे उस सिंह से, हे सिंह मेरी माँ को कुछ मत करना, चाहे तो मेरे प्राण ले ले, चाहे तो मेरा भक्षण कर ले, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत करना। कौन कह रहा है? राजा दिलीप कह रहे हैं। सिंह ने कहा, अरे राजन तुम तो एक छत्रपति, पूरे सम्राट हो, पूरे विश्व के सम्राट हो। तुम्हारे पास तो हजारों गौवें हैं, करोड़ों गौवें हैं। एक इस गाय के बदले हजारों गैया आप अपने गुरु को दे देना, लेकिन मुझे तो इस ही स्वादिष्ट और मधुर गाय का भक्षण करना है। लेकिन राजा कहते हैं नहीं, हे सिंह ऐसा मत करना, क्योंकि ये मेरे गुरु की गाय है, मेरे गुरु की धरोहर है। मेरे गुरु जो हैं वो इस गौ से बड़ा प्रेम करते हैं और ये गौ तो हमारी जान है। इस गौ में तो हमारे प्राण बसते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। और देखिए ये भाव जैसे प्रकट हुआ, गौ माता प्रसन्न होगी और गौ माता ने अपने अंदर समस्त वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ राजा को दिखा दिया और कहा, हे राजन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पितरों को भगवान के श्री चरणों में जगह मिलेगी। तुम्हारे जितने भी वंशज रहेंगे उनको भगवान हरि के चरणों में स्थान मिलेगा और आने वाली कई पीढ़ियों में तुम्हारे वंश का यशगान होगा। तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा गौ माता ने वर दे दिया। इसीलिए कहते हैं गौ सेवा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आप घर में रहते हैं, ये पितृ पक्ष चल रहा है, श्रद्धा से किया हुआ कर्म ही श्राद्ध कहलाता है।
श्रद्धा भाव से जो आप कर्म करते हैं वही श्राद्ध होता है। गौ माता की रोटी अवश्य निकाला करें। सर्वप्रथम हर घर में गौ माता के लिए पहला ग्रास निकलना चाहिए। हम लोग जो कमा के लाते हैं उसमें भी सबसे पहला भाग अगर किसी का है वह गौ माता का है। अगर हमारे बेरी गांव में कितने परिवार हैं, कितने परिवारों का घर है? 1000, 2000, 3000, 5000 कुछ तो होंगे। हमारी गौशालों में गौएं कितने हैं? 1000, 2000 या 3000 ज़्यादा से ज़्यादा। अगर एक परिवार एक बछड़े का पालन करे, एक परिवार एक गौ का पालन करे, उसकी चारा के लिए उसके रहन सहन की व्यवस्था में अगर थोड़ा बहुत खर्च करे तो मुझे नहीं लगता कि हमारी गौशाला में कोई अभाव हो। इसलिए गौ माता के लिए यहाँ पर दान पात्र रखे गए हैं। आपको जो भी सेवा करनी हो, जितने आप सामर्थ्य हैं, ठाकुर जी ने जितना आपको सामर्थ्यवान बनाया है आप उसमें सेवा का दे सकते हैं। और अगर आप पर्ची के माध्यम से भी सेवा अपनी दे सकते हैं। हरा चारे के लिए, गौ की खाद्य सामग्रियों के लिए भी आप सेवा दे सकते हैं। और प्रतिवर्ष संतों का आगमन ऐसे ही होता रहे और आप और हम सब माँ धेनों के चरणों में बैठकर ऐसे ही ठाकुर जी के कीर्तन और उनके कथाओं को, उनके सत्संग को करते रहें। देखिए, किसी भी चीज़ में, व्यवसायों में अर्थ लगता है, अर्थ जानते हैं, धन लगता है। यहाँ पर जो व्यवसायें बनी हैं, गौ माता की खाद्य सामग्री हो या जो भी चीज़ें हों, हर चीज़ के पीछे धन की आवश्यकता होती, लक्ष्मी लगती है। इसलिए आप लोग जितने भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है आप उतनी सेवा करना। कोई फिक्स नहीं है। कई बोले पंडित जी जबरदस्ती कुछ भी नहीं होती। आपका सेवा भाव होना चाहिए। आपके पास 10 रुपए हैं तो 10 रुपए अर्पित कीजिए। आपके पास 20 रुपए हैं तो 20 रुपए दीजिए। आपको भगवान ने 100 रुपए के लायक बनाया है तो 100 रुपए की पर्ची, 1100 की पर्ची काटी है। आपके पास अगर भगवान ने और सामर्थ्यवान बनाया है, बच्चे विदेश में हैं तो उस हिसाब से आप सेवा कीजिए। जिसके बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे हैं आप उस हिसाब से सेवा कीजिए। और देखना, कामधेनु सब कुछ दे देगी। जैसे राजा दिलीप को पुत्र दे दिया, ऐसे ही आपको यश देंगी, प्रतिष्ठा देंगी, मान सम्मान देंगी। कहते ना, कामना पूरी करती है धेनु, कामना पूरी करती है धेनु, इसकी महिमा है जग से निराली। और क्या होगा जब ये दो चीजें करोगे? नाम जग में तेरा हो जाएगा, नाम जग में तेरा हो जाएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। मुझे लगता है कई बार क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। अगर हम इस स्थान में बैठकर आपको कुछ सुनाने के लायक बने हैं तो ये गौ की ही कृपा है। ठाकुर जी गौ के पीछे पीछे चलते हैं। ये संत महापुरुषों की कृपा है जिनके चरणों में बैठकर जीवन में कुछ प्रवेश हुआ और हम लायक बने कि आपको कुछ कह बता सकें। ये हमारे संतों की कृपा है, हमारी गौ माता की कृपा है, हमारी कुल देवी की कृपा है। नैमिषेषोतमासीना मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादा कुशलो शौनको ब्रवीण। नैमिषारण्य नामक एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में अनेकों संत, 88,000 संत बैठे। किस चीज के लिए? कीर्तन के लिए, सत्संग के लिए। जैसे आप और हम बैठे,
लेकिन उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा था, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर हम बैठकर भगवान हरि का ध्यान कर सके शांति के साथ। हम ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं, 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला सत्संग करना चाहते हैं। हमें तो महाराज 2 घंटे 3 घंटे बैठने में दिक्कत आ जाती है, और ये संत कह रहे हैं 1000 वर्ष तक बैठेंगे हम सत्संग में, उठेंगे नहीं। हे ब्रह्मदेव ऐसा स्थान बताइए जहां पर बैठकर हम कीर्तन कर सकें। तो स्थान बताया कि आप एक चक्र दिया, कहाँ जहां पर इसका प्रकाश खत्म हो जाए, जहां इसकी नैमी शांत हो जाए, ऐसे स्थान में जाकर आप कीर्तन करना। वह चक्र गया भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में नैमी नामक एक क्षेत्र है, नैमिषारण्य जिसको हम कहते हैं। वहां पर जाकर चक्र की नैमी शांत हुई, इसलिए उस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। वहां पर बैठकर 1000 वर्ष तक तपस्या, तप, जप, नियम और संयम के साथ कीर्तन करने के लिए तैयार हुए। वहां पर एक संत आए जिनकी आयु छोटी है लेकिन ज्ञान अपार है, और ज्ञान को ही महत्व दिया गया है। और उन संत को देखकर एक अच्छा स्थान दिया सभी ऋषियों ने, और प्रश्न किया अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या? हे गुरुदेव, जो आपका ज्ञान है करोड़ों सूर्यों के समान है। जैसे घर में अंधेरा हो आप लाइट जला देते हैं, लाइट जलाने से अंधकार दूर हो जाता है, और आप प्रकाश में बैठकर कमरे के अंदर कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। दीपावली के समय हम लोग दीपोत्सव मनाते हैं, दीप जलाकर अंधेरे को दूर करते हैं। हमारे जीवन में जो अंधकार है वो दूर हो, हमारा जीवन उज्जवल हो, हमारा भविष्य अच्छा हो, यही कामना करते हैं ना, इसलिए तो दीपक जलाते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान का जो प्रकाश है हमारे जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे अंधकार रूपी इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। क्या कहा? हे गुरुदेव, देखिए अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं, आने वाले समय में जो ये कलयुग आ रहा है इसमें मनुष्य क्या है, असुरी स्वभाव का हो जाएगा। भक्ति मनुष्य के जीवन में कैसे प्रवेश करेगी, कृपया करके बताने का कष्ट करें। प्रश्न किया समाज के कल्याण के लिए, और कहा यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गता क्लेशाक्रांतस्य तस्सेवा शोधने किं परायणम। और एक निवेदन और किया, कलयुग में जो ये इंसान है असुरी स्वभाव का हो जाएगा, घर घर में कलेश का वातावरण रहेगा। मनुष्य ये विषय और विकारों से दूर कैसे होगा, कोई समाधान बताओ। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, आपने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आपने समाज के जन कल्याण की भावना से मुझसे प्रश्न किया है, मैं जरूर बताऊंगा। क्या बताया? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम केवलम। श्रीमद्भागवत कथा ही एक ऐसी कथा है जो जब जीवन में उतर जाए तो जीवन में ना कोई कामना रहती है, ना कोई विषय, ना कोई विकार, कुछ भी जीवन में नहीं रहता। सिर्फ भगवान के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं रहता।
तो यहाँ पर कहते हैं जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कि जन्म जन्मों के पुण्य जब हमारे उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवती संहिता को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस भागवती संहिता को, इस भागवत कथा को रोज सुनो। जब आसपास में कोई कथाएं चल रही हों वहां जाकर जरूर कथा को श्रवण किया करो। अगर कुछ समय कथा ना चल रही हो तो आप, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप YouTube से भी कथा को सुन सकते हैं। श्री जयराम आश्रम बेरी का भी चैनल है, आप हमारे चैनल से भी जुड़कर जो ये कथाएं चल रही हैं, इस कथाओं को 10 दिन 15 दिन बाद आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही हैं। और बाद में आप सब लोग इस चैनल में इन कथाओं को देख सकते हैं कि कौन कौन कथा में आई थी और कौन कथा में नहीं आया था। ये सब दिखेगा उसमें, आप अपने आप को देख सकते हैं। तो एक सूत जी कह रहे हैं, किससे? शौनक आदि मुनियों से, कि मैं आपको भागवत के महात्म्य की कथा सुनाता हूं। एक बार नारद जी बद्रीनाथ धाम में बैठे हुए थे। कहां पर? बद्री विशाल में। कौन बैठे थे? नारद जी बैठे थे। और नारद जी बहुत परेशान थे। संत कब परेशान होते हैं? जब समाज दुखी हो, जो दूसरे के दुखों से व्यथित हो, परेशान हो, वही तो असली संत है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, दूसरे के सुख से हम लोग ज़्यादा व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं। अरे हमारे बगल वाले के पास नई गाड़ी आई है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, उसको देख देख कर हम परेशान होते रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते जिसकी नाव चल रही है उसका सहारा ले लो, उसके साथ साथ आप भी पार हो जाएंगे। ये तो शास्त्र कह रहा है। संत कौन है? कोई चोला धारण करने से कोई संत नहीं बनता। हमारे संत तो गृहस्थ आश्रम में रहे हैं, हमारे संत तो परिवार के पास रहकर भी उन्होंने समाज के कल्याण के लिए ग्रंथों की रचनाएं की हैं। हमारे संतों ने समाज को इकट्ठा किया है। जैसे राजीव मित्तल जी ने ना ये व्यवस्था कर कर आप सबको इकट्ठा किया है, उसी प्रकार जितने भी गौशाला के जो मेंबर हैं, जो भी यहाँ के सदस्य हैं, जो भी सेवा करते हैं, इन सब ने इस आयोजन को सभी के सहयोग से कर रहे हैं। और देखिए आप और हम बैठकर कितने आनंद के साथ भगवान की कथा को कह रहे हैं और सुन रहे हैं। तो नारद जी बद्रीनाथ में बैठे हैं और बद्री विशाल में परेशान होकर बैठे हैं। देखिए भगवान के चरणों में बैठे हैं फिर भी परेशान है। और कौन परेशान? एक संत। क्यों? नारद जी हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। उसी समय भगवान ने देखा कि मेरा एक भक्त दुखी है, तो सनकादि मुनियों को भेजा। 4 संत हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 संतों को भेजा गया कि जाओ मेरे भक्त का दुख दूर करो। कौन भेजता है? आप परेशान हो, आपके जीवन में कोई ऐसा जरूर आ जाएगा, डूबते हुए को तिनके का सहारा, और वो तिनका ही भगवान का स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही आज 4 संत आए हैं, सनकादि मुनि। हरि शरणम 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 हरे शरणम हरि 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 शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम। और देखिए वो महामुनि आए और भगवान का नाम जाप करते करते उन्होंने देखा नारद जी परेशान हैं। तो प्रश्न क्या है नारद जी, आप भगवान के भक्त होने के बाद भी व्यथित और परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? तो नारद जी कहने लगे, अयम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। मैंने सोचा ये जो पृथ्वी है ये भगवान ने बनाई है, बड़ी सुंदर बना रखी है और यहाँ पर भगवान के बड़े सुंदर सुंदर भक्त रहते हैं, क्यों ना इन भक्तों के आज मैं भी दर्शन करने जाऊं। और मैं तीर्थों का भ्रमण पर निकला। कहाँ? पुष्करम च प्रयागम च। और मैं जैसे ही इन तीर्थों पर आया और मैंने देखा, क्या देखा मैंने? कि जो सोचकर मैं आया था सब कुछ उसके विपरीत ही मिल रहा है। अब विपरीत क्या है? पाप ही पाप। मैंने सोचा था लोग सत्य बोलने वाले होंगे, लेकिन लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं। मैंने सोचा था गृहस्थों के घर में बड़ों का सम्मान होगा, लेकिन इन घर में बड़ों का कोई सम्मान नहीं है। लेकिन कारण ये नहीं कि छोटे बड़ों का अपमान करते हैं, बड़ों का आचरण ही ठीक नहीं है, इसलिए घर के जो छोटे हैं वो बड़ों का अपमान कर रहे हैं। और घर में जो बालक हैं वो बड़ों के आचरण को देखकर गलत मार्ग पर जा रहे हैं। माताएं अपने बच्चों का पक्ष बहुत ज्यादा लेते हैं। बालक की गलती पर उसको डांटने के बजाय उसको छाती से लगाती हैं, अरे मेरे लाल ने तो कुछ नहीं किया, मेरे लाल में तो गुण ही गुण हैं। लेकिन बालक अवगुणों से भरे पड़े हैं। जब कोई पड़ोसी आकर कहता है कि आपके बालक ने यह कार्य किया है, तो हम पड़ोसी से लड़ने चले जाते हैं। पहले पुत्र होते थे, शास्त्र कहता है पहले पुत्र होते थे, आज के लड़के होते हैं जो माँ बाप से रोज लड़ते हैं। क्या होते हैं आजकल? लड़के। तो लड़के माँ बाप से घर से बाहर चले जाते हैं। ये नारद जी कह रहे हैं। मैं ब्रह्मचारियों के आश्रम में गया, लेकिन वहां मुझे ब्रह्मचारियों के किसी में कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। मैं वानप्रस्थियों के आश्रम में गया, वहां भी मुझे कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। मैं बहुत परेशान हो गया महाराज। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं देवालयों में जाऊं। मैं मंदिरों में जाने लगा। वहाँ लोग सिर्फ अपने नाम के लिए जाते हैं, वहाँ सेवा भाव तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लोग भगवान के सामने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन कलयुग में इंसान मंदिर सिर्फ अपने यश के लिए जा रहा है कि मुझे यश मिले। लोग मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि ताकि मेरे आसपास वालों को पता चले कि हम भी वहां जा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान अपने पड़ोसी पे ज़्यादा और भगवान के दर्शन करने पे कम रहता है। मैं फिर वृंदावन गया। वहां पर मैंने एक विचित्र दृश्य देखा महाराज। क्या देखा? तत्राश्चर्यमया दृष्टं श्रूयतां मुनीश्वरा एका तो तरुणी तत्रा निशस्नाखन मानसा। मैंने देखा जमुना के तट पर एक सुंदर से आसन में एक नव युवती बैठी हुई, एक जवान लड़की बैठी हुई है। उसके चारों ओर अनेकों जवान लड़कियां खड़ी हैं जो उसको हवा लगा रही, चंवर डुला रही हैं। लेकिन एक विचित्र दृश्य देखा मैंने। उस नव युवती, उस जवान लड़की की गोद में दो दो बूढ़े लेटे हुए हैं। कभी वह नव युवती उनको उठाने का प्रयास करती है और कहती है कि उठो, और जैसे वह उठते हैं वह प्रसन्न होती है, और जैसे ही वह निंद्रा में चले जाते हैं वह रोने लगती, विलाप करने लगती है। मेरे हृदय बहुत ही व्यथित हुआ, मेरा हृदय बड़ा परेशान हुआ, मेरे हृदय को दुख हुआ, मुझे परेशानी हुई। मैं वहाँ से आने लगा तो पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा
मचिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा दहरं परम। पीछे से उस नवयुवती ने, उस लड़की ने आवाज लगाई, हे साधु रुको, हे साधु रुको, हे मुनि रुको। मैंने सुना है साधुओं के दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें कुछ नया मार्ग मिल जाता है, नया रास्ता मिल जाता है। हमारे जीवन का उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार करो। फिर मैं उस युवती के पास गया और मैंने पूछा, आप कौन हो? तो उसने कहा, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। क्या कहा? उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं। मेरा जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। वहाँ लड़की कह रही, वह नवयुवती कह रही है, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में मैं जवान हो गई, नवयुवती बन गई। और जैसे ही मैंने गुजरात प्रदेश में प्रवेश किया, वहाँ पर जाकर मैं बूढ़ी की बूढ़ी ही रह गई, यानी कि मैं वृद्ध अवस्था में चली गई। मैं आश्चर्यचकित थी, क्या कारण है? लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई, मैं पुनः नवयुवती बन गई, जवान हो गई। लेकिन मेरे जो दो बेटे हैं, ये जो वृद्ध हैं, ये मेरे दो बेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। इसका कारण जानते हैं आप? वृंदावन में ही भक्ति का महत्व है। वहां पे सभी जाके राधे राधे का जाप करते हैं। वहां जाके कोई वेद का अध्ययन करने जाता है? नहीं। क्या वहां कोई शास्त्र पढ़ता है? कहते हैं नहीं। वहां पर लोग राधे राधे का जाप करते हैं, राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं। लेकिन कलयुग में भक्ति ही एक मार्ग है जो हमें भव से पार उतारेगी। अनुष्ठान वेद के माध्यम से किए जाते हैं, पूजा पाठ वेद मंत्रों से चलती है और भगवान की भक्ति कीर्तन से चलती है। तो नारद मुनि कहने लगे, देवी चिंता करने की बात नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है, इसी कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है, तुम्हारे पुत्रों की दुर्गति हुई है। चिंता मत करो, चिंता मत करो। नारद मुनि ने वेदों का उच्चारण शुरू किया। सहस्राशी रेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपाता सभौमिगं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुख एवेदगुं सर्वं जदभूतं जचिभाव्यं हुतामृतुशेषानो जदन्नेनातिरोहति। वेदों का उच्चारण किया। जब तक वेदों का पाठ चलता वह खड़े हो जाते और पुनः फिर घोर निंद्रा में चले जाते। अब नारद जी को लगा इनके लिए कुछ और साधन देखना पड़ेगा। नारद जी बड़े परेशान हुए, लेकिन कहा देवी चिंता मत करो, मैं वापिस आऊंगा। और देखिए साधु कभी झूठ नहीं बोलते, संत लोग कभी झूठ नहीं बोलते। कहा कि मैं आऊंगा तो जरूर आऊंगा। तो कह रहे हैं, हे मुनि इसलिए मैं परेशान हूँ, हे सनकादि ऋषियों इसलिए मैं परेशान हूँ कि मैं उनकी व्यथा उनके दुख को दूर नहीं कर पाया। तो सनकादि ऋषि कहते हैं उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, उससे उनका उद्धार होगा। कहा आपसे अच्छा वक्ता कौन मिलेगा? तो सनकादि मुनि कहते हैं हम हरिद्वार से नीचे नहीं जाएंगे, हरिद्वार में ही सुंदर से आसन लगाकर सनकादि ऋषियों को बिठाया गया। वहां पर अनेकों ऋषि मुनि अनेकों आप जैसे भक्त श्रद्धालु आए और वहां पर बैठकर उस कथा को श्रवण करने लगे। वहां पर भक्ति अपने पुत्रों के साथ प्रकट होकर बैठ गई। वह कथा दिव्य श्रीमद् भागवती की कथा साप्ताहिक यज्ञ हुआ। उसके पूर्ण होने पर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कौन प्रकट हुआ? भगवान नारायण।
और भगवान नारायण ने भक्ति से कहा, हे भक्ति, इस कथा के प्रभाव से तेरे पुत्र पुनः नव युवक बन गए। बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं, क्या मांगना चाहती हो? भक्ति ने क्या मांगा जानते हैं? आप लोगों के लिए मांगा है। भक्ति ने कहा, मेरे माध्यम से जो भक्त आपको भजे आप उसको मुक्ति दे देना। भक्ति की बहन का नाम मुक्ति है। और मुक्ति कहाँ मिलती है? काशी में मिलती है। मुक्ति देने का काम किसका है? भगवान भोलेनाथ का। कल बताया था ना, जिसने सुना होगा। सृष्टि की रचना, पालन और संहार का काम करते नारायण हैं, लेकिन नारायण के रूप में ब्रह्मा सृजन का काम करते हैं। पालन का काम भगवान साक्षात नारायण करते हैं और व्यक्ति को मुक्ति देना, उसका उद्धार करने, उसका मोक्ष देने का काम भगवान भोलेनाथ करते हैं। इसलिए उनको महाकालेश्वर कहा जाता है। तो आप लोग भगवान के नाम के साथ जब भक्ति को याद करते हैं तो भगवान आपकी हर कामनाओं को पूरा कर देते हैं। देखिए, अभी कथा में प्रवेश करेंगे उससे पहले मैं आपको एक सूचना दूं। जिन भी भक्तों ने राम नाम पुस्तिका लिखनी हो, राम नाम पुस्तिका लिखनी हो, राम नाम लिखना चाहते हो, वहाँ आगे काउंटर जो लगा हुआ है जहाँ पे गौ माता की वो रखी हुई है, आप वहाँ से गौ माता की उन चीज़ों को भी प्राप्त कर सकते हैं, राम नाम पुस्तिका भी प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप घर में बैठ के उसमें राम नाम का उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की यह कथा या महात्म्य की कथा सुनाई किसने? सूत जी ने शौनक ऋषियों को। शौनक जी पूछते हैं, मनुष्य का कल्याण का साधन तो भागवत जी है, लेकिन जो मनुष्य दुराचारी हो, जिसने जीवन भर पाप किया हो और उसकी अकाल मृत्यु होने के बाद वह प्रेत योनि में चला गया हो, प्रेत योनि से मुक्त होने का कोई साधन हो तो बताओ। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं, अर्थ ते कृतिश्याम इतिहासं पुरातनम यस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। कहा, सूत जी कहते हैं, अब आपको प्राचीन एक कथा सुनाता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। उस नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। सब कुछ परिपूर्ण थे। भगवान की कृपा से धन भी परिपूर्ण था, यश कीर्ति मान सम्मान सब कुछ प्राप्त था, लेकिन जीवन में एक ही अभाव था, संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के पास जाते, यज्ञ करवाते, अनुष्ठान करवाते, खूब भगवान की कथाएं सुनते हैं, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। अब जब सब कुछ करने के बाद कुछ प्राप्त ना हो रहा हो तो मनुष्य क्या करता है? भगवान से दूर हो जाता है। हो जाता है ना। हम लोगों की जब कामनाएं पूरी ना हो, हवन करवा लिया, पूजा पाठ करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, फिर भी कोई समाधान ना मिले, कोई फल ना मिले तो हम परेशान हो जाते हैं। हम आज के किए हो को याद रखते हैं। आज हमने कथा सुनी तो हमें आज ही फल मिल जाए। क्या ये संभव है? आज आपने आम का पेड़ लगाया और आज ही आप सोचो आपको आम मिल जाए, वो भी मीठे मीठे मधुर फल मिल जाए। क्या ये संभव है? नहीं।